दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क दस्तक दोनों में सब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। वैसे मैं बताऊँ आज संडे था और आज थोड़ा ये कल रात से सोच के रखा था कि आज पूरा दिन जो है पारिवारिक अ, होने की कोशिश करेंगे। तो आज एक्चुअली नहीं एक कोई भी एक कार्यक्रम जो है मतलब आज कुछ नहीं करने वाले थे। ये था हमने हमारी टीम को भी बता दिया था मैसेज करके कि आज नहीं कर पाएँगे। फिर हमको लगा कि आप भी तो हमारा परिवार हैं। हम और आप जो हैं इस माध्यम से जो कुछ समय से जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारे परिवार हैं, तो आपके साथ भी थोड़ा वक़्त गुज़ारना ज़रूरी है। हो सकता है आज पूरा दिन नहीं काम कर पाएँगे, लेकिन कुछ 1-2 खबरें तो आपको आप तक पहुँचानी चाहिए। ये सोच के फिर हमने कहा कि नहीं कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारा ये वाला परिवार है, वहाँ पे कुछ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और कुछ है फ़ॉलो-अप्स भी है, तो मैं आपको बता दूँ, किरण पटेल को हम उस पूरे मामले को लगातार फ़ॉलो-अप कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कुछ खबरें हैं, मैं आपसे वो साझा करता हूँ। देखिए, एक तो ये हो गया कि हमने बताया था आपको कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से 2 पुलिस अफ़सर जो है वो भेजे गए थे ट्रांसफ़र वारंट के साथ कस्टडी लेने के लिए किरण पटेल की, पर वो हो नहीं पाया है। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो जो श्रीनगर कोर्ट के जो चीफ मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने गुजरात के ये हमारे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अफ़सरों को बिल्कुल साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा जो हमको बताया गया है कि भाई देखिए ये तो अभी यहाँ पे जो हम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मकसद, मोटिव और पता नहीं किस-किस से मिले हैं, क्या-क्या डील हुई है, क्या-क्या भरमाया गया है लोगों को, किस तरह की ये व्यक्ति ने जो है अपने ये फर्जीपने की आड़ में क्या-क्या कारनामे किए, हमको कुछ पता नहीं अभी। तो पहले तो श्रीनगर पुलिस जो है उस पर जाँच करेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर जाँच करेगी, पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर मतलब कि श्रीनगर की और कश्मीर की जो यात्रा है इस व्यक्ति की, जो अक्टूबर महीने से कर रहा है जेड प्लस सिक्योरिटी लेके, उसकी पूरी छानबीन जब तक नहीं खत्म होती है और जब तक उस चार्जशीट को फाइल नहीं किया जाता है, तब तक तो ट्रांसफर वारंट से यहाँ से किसी को भी ले जाना, इनको ले जाना, ये मुमकिन नहीं होगा। ये हमको बताया जा रहा है कि जज साहब ने क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के अफ़सरों को बता दिया। तो फिर उनको जो है अभी वापस लौटना पड़ा है। दूसरी एक जो हमारे पास जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में, ये शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि वो जो बंगला था ना, वो जो घोड़ासर में, जो प्रेस्टीज बंगलो में जो हथिया लिया है उन्होंने, हड़प लिया है, कोई चौधरी साहब हैं, व्यापारी हैं, मारवाड़ी हैं और ज़्यादातर मुंबई में उनका कामकाज चलता है और जिसका भाड़ा इन्होंने कुछ 7-8 साल से नहीं दिया है, वो एफआईआर जो होने वाली थी, वो अब नहीं हो रही है। अब आपको लगेगा कि अरे! क्यों नहीं हो रही है? तो कारण इसका हमको जो बताया गया है वो ये है कि वो अगर क्योंकि उन्होंने जब पहली बार जब 10 साल पहले रेंट पे मकान लिया था, तब वो एक वो एग्रीमेंट होता है ना लीज़ एग्रीमेंट, वो हुआ था। उसके बाद कुछ 2 ढाई साल तक इन्होंने भाड़ा दिया और उसके बाद फिर जो है उन्होंने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। तो इनको कोई जो है हमको जो पता चला है वो ये है कि इनको कोई ऐसी जो चौधरी साहब हैं, जो उस बंगले के ओरिजिनल मालिक हैं, उनको किसी लीगल एडवाइज़र ने ये सलाह दी है कि अगर ये आप एफआईआर करोगे, तो ये धोखाधड़ी चीटिंग में नहीं जाएगी, ये सिविल सूट में हो चला जाएगा मामला और अगर सिविल सूट में चला गया, तो फिर ये तो सालों-सालों तक ये खींचा चला जाएगा। इस पर को उस तरह से एक्शन नहीं ली जा सकती, जिस तरह की एक्शन जगदीश चावड़ा साहब की एफआईआर पर ली जा सकती है। तो इस वजह से उन्होंने अभी कोई केस दर्ज करना उचित नहीं समझा है और हमको ये भी बताया गया है कि कुछ कुछ ऐसी एडवाइस पुलिस के द्वारा भी उनको दी गई। इसमें फिर जो है, वो जो केस बनाना है वो बन नहीं पाएगा। तो अभी
इस पर एफआईआर नहीं करते, इसलिए शायद इसको रोका गया है। तीसरी एक बात, हम कोशिश में हैं कि और सज्जन से बातचीत का, वार्तालाप का सेतु स्थापित हो, क्योंकि हमको कल बताया गया है कि वो जो सज्जन है उनके साथ की बहुत बड़ी एक धोखाधड़ी हो चुकी है। अब हो सकता है कि अगर आज तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन कल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर कोई बड़ी जानकारी मिलती है तो वो भी आपको बताएँगे। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो हमको पता चली, पता इसलिए चली क्योंकि हमने अखबार में आज सुबह-सुबह पढ़ लिया। वो है कि हितेश पंड्या साहब, जो सीएमओ के पीआरओ रहे हैं 19 ऑलमोस्ट 19 साल से, और जिनके सुपुत्र हैं अमित पंड्या, जो कि इनके साथ पकड़े गए हैं और अभी वो भी श्रीनगर की जेल में ही बंद हैं। उन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये जो हितेश पंड्या साहब जो सीएमओ पीआरओ हैं, अब तक थे, अब तो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनसे दिव्य भास्कर ने, के पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम भी मैं, निर्मल दवे। तो निर्मल दवे जो हैं वो सफल हुए हैं हितेश पंड्या साहब से बात करने में, और उनसे जो मुलाकात है, वो साक्षात्कार जो किया है वो उन्होंने छापा है। तो आपके लिए ये बताना, आपके लिए जानना और हमारे लिए आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि क्या बातचीत हुई है। तो बड़े जो बातचीत का हमको जो सार समझ में आता है, वो तो ये है कि ना उनको कोई गिला है, ना शिकवा है, ना रंजो-गम है, कुछ नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि एकदम जो लगता है कि पंड्या साहब ने स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर ली है, कि कुछ सवाल के जवाब हमको जो यहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं, इससे तो हमको ये लगता है या तो कोई आदमी बहुत मोटी चामड़ी का हो, है ना? गैंडे से भी मोटी चमड़ी। उससे अगर मोटी चमड़ी हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर आप इस तरह के जवाब दे सकते हैं। बस मैं वो इंटरव्यू जो है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये हितेश पंड्या सीएमओ के पीआरओ जब तक थे, उनके साथ दिव्य भास्कर के पत्रकार निर्मल दवे की मुलाकात, बातचीत। तो मैं पहले वो सवाल-जवाब सुनाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा जो है वो आपको उसका आगे-पीछे का भी जो एनेक्डोट्स है वो आपको बता दूँगा। भास्कर लिख रहा है कि 73 साल के हितेश पंड्या, जो पिछले 23 साल से मुख्यमंत्री के पीआरओ की फर्ज निभा रहे थे, सेवा दे रहे थे अपनी, और उनके पुत्र अमित पंड्या और उनके मित्र किरण पटेल के जो करतूत है उनके, उस वजह से उनको अब जो है शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, ऐसी स्थिति जबकि खड़ी हो गई है, तब उनको जब ये सवाल-जवाब पूछा गया है, तो उन्होंने क्या कहा है, ये हम जानते हैं। फिर सवाल है कि आप किरण पटेल को कितने साल से जानते थे? हितेश पंड्या साहब जवाब दे रहे हैं कि किरण पटेल को 2004 की साल से, जब मेरा बेटा अमित पंड्या जॉब कर रहा था, तब से पहचानता हूँ। अब दूसरा सवाल है, सुनिएगा, कि पहली बार किरण पटेल को कहाँ, कब मिले और कहाँ मिले थे? और आपका संबंध कैसे प्रस्थापित हुआ? हितेश पंड्या साहब सवाल को ऐसे बाउंसर जैसे आता है और पैर पे डक कर जाता है, ऐसे डक कर जाते हैं, जवाब देते हैं कि वो तो अभी याद कहाँ होगा। अब तो 19 साल हो गए 2004 को, तो अब तो एग्ज़ैक्टली कहाँ याद होगा कि कब और कहाँ मिले थे और मिले थे। अब तीसरा सवाल है कि आपका परिवार जो है, उसका किरण पटेल के साथ संबंध किस तरह का था? कह रहे हैं बड़ी आराम से कि सिर्फ़ परिचित थे एक-दूसरे के, और कुछ नहीं था। ऐसे ही जान-पहचान थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सवाल फिर पूछा जाता है कि किरण पटेल और अमित पंड्या एक-दूसरे के एकदम जिगरजान, जानी दोस्त, जो मतलब इतने गहरे दोस्त, वो इस तरह के दावे वो अपने सोशल मीडिया कमेंट में कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्या? तो हितेश पंड्या साहब ये बताते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसका मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है। अरे ये सब जानकारी आप कहाँ से लेके आए हो, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मतलब रिश्ते जो है अमित पंड्या और किरण पटेल के कितने गहरे हैं,
उस पर वो कोई कमेंट नहीं करना चाहते और रिपोर्टर को ये कह रहे हैं कि आप ये सब जानकारी कहाँ से लाए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो काउंटर क्वेश्चन होता है कि भाई आपकी पत्नी आशा बहन के द्वारा अनेक बार सोशल मीडिया में किरण पटेल के फोटो पर लाइक और कमेंट की गई है, तो आपने ऐसे ही कर दी क्या? तो जवाब दे रहे हैं हितेश पंड्या जी कि फेसबुक और सोशल मीडिया में तो आप किसी को भी लाइक कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका और उनका जो है गहरा परिचय और रिश्ता है। वो कह रहे हैं हितेश पंड्या साहब कि मेरे मतलब हितेश पंड्या साहब के फेसबुक पे 5000 फॉलोअर्स हैं। मैं हर एक फोटो डालता हूँ तो उसपे जो है वो 1000 या उससे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको पहचानता हूँ। तो लाइक करना और गहरी पहचान होना उसमें कोई वो एक-दूसरे से जुड़े नहीं है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और लाइक तो आपको अच्छा लगे तो आप कर दो, तो आप कर देते हो, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूछा गया कि क्या आप किरण पटेल के घर कभी गए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं गया। पूछा गया कि किरण पटेल ने जो जगदीश चावड़ा साहब का सिंधु भवन रोड पर जो जगदीशपुरम नाम का बंगलो था, वो हड़प लिया था। उस बंगले में एक फंक्शन भी हुआ था। तो आप और आपका बेटा क्या उस फंक्शन में मौजूद रहे थे? ये बड़ा पिन पॉइंट सवाल है। जवाब क्या देते हैं हितेश पंड्या? उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि वो मैटर सब जुडिश है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात तो छोड़िए, आप ये हितेश पंड्या साहब की बात को समझ रहे हैं ना? तो ठीक है। पूछा गया कि किरण पटेल पर भूतकाल में चीटिंग करने को लेकर कुछ केसेस हुए हैं। आप इस बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो कह रहे हैं कि जो अखबारों में छप रहा है बस उतना ही पता है मुझे। कितने भोले हैं हितेश पंड्या साहब, कितने भोले हैं, कितने नादान हैं 73 साल की उम्र में। लगता है उन्होंने शायद दुनिया देखी ही नहीं, या तो फिर वो दुनिया देख ली है जो हमको बताना नहीं चाहते वो। पूछा गया कि किरण पटेल पीएमओ में अफसर होने का दावा करते थे, क्या आप इस बारे में जानते थे? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब जब से ये एक्सपोज़ हुआ है, तब हमको पता चला है। लेकिन उसके फेसबुक पर जो है वो पीएमओ के अफसर के तौर पर कोई उनकी पहचान तो उन्होंने दी नहीं है। वो तो कुछ डायरेक्टर-वायरेक्टर है, ऐसा कुछ कहा करते थे, बस इतना ही हमको पता है। फिर उनको पूछा गया कि कश्मीर में आपका सुपुत्र अमित पंड्या क्या कर रहे थे? तो कहा कि कश्मीर पुलिस ने अमित को बुलाया और उससे स्टेटमेंट लिया हुआ है। फिर पूछा गया कि हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कश्मीर में जब वो पकड़े गए थे, किरण पटेल के साथ आपके सुपुत्र भी थे, तो तब वो वहाँ उनके साथ क्या कर रहे थे? तो फिर उनका जवाब आया कि भई वो मैटर भी सब जुडिश है, तो उस बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उनको सवाल पूछा जाता है कि अमित पंड्या कश्मीर में सोलार पावर से संचालित सीसीटीवी लगाने के कोई प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे क्या? तो फिर जवाब हितेश पंड्या देते हैं कि भई मैंने बोला ना आपको कि कश्मीर का जो भी मामला है पूरा वो तो सब जुडिश है। अब मैं बोलूँगा तो फिर वो प्रेजुडिशियल हो जाएगा, पूर्वाग्रह युक्त हो जाएगा। इसीलिए मैं इस मामले में कुछ बात नहीं कर सकता। फिर पूछा गया कि किरण पटेल के साथ जो आपका पुत्र, फिर एक जय सीतापरा और एक त्रिलोक सिंह, ये लोग कौन हैं? इनको आप पहचानते हैं क्या? हितेश पंड्या कह रहे कि नहीं भाई, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ। फिर उनको पूछा गया कि सीएमओ कार्यालय में, सचिवालय में आप जो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम करके एक संस्था के नाम पर आप जो है मुलाकातियों से डोनेशन फंड वगैरह ले लेते हैं, इस बारे में ऐसा आप पर आरोप है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो वो नकार नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बारे में भी मैं कुछ बात नहीं करूँगा। अगर नकारना होता तो कहते नहीं ये बात तो गलत है, लेकिन कह रहे कि नहीं, नहीं। वो जैसे अमेरिका में होता है ना, अगर आप परिचित हो अमेरिकन सिस्टम से, तो आई टेक
द फिफ्थ ऐसा बोल देते हैं। फिफ्थ अमेंडमेंट है वहाँ पे, उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ जवाब नहीं देना है, ना हाँ, ना, तो फिर आप कहते हैं कि आई टेक द फिफ्थ, मतलब मैं फिफ्थ अमेंडमेंट का सहारा लेता हूँ, इसलिए मैं ना हाँ कहूँगा, ना कहूँगा। यही स्थिति जो है ये हितेश पंड्या साहब की यहाँ पे हमको नज़र आ रही है। ठीक है। फिर उनको पूछा गया कि अमित पंड्या अभी कहाँ है और कश्मीर पुलिस ने क्या पूछताछ की उनसे? तो कह रहे हैं कि अमित कश्मीर में है, पर क्या पूछताछ की इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। फिर पूछा गया कि क्या इस कश्मीर वाले केस में जो किरण पटेल पे लगाया गया है, अमित पंड्या क्या सरकार की ओर से विटनेस बन जाएंगे? तो कह रहे हैं कि वो क्या बनने वाला है वो भी मुझे मालूम नहीं। एक अपना एकमात्र लड़का है और ये ऐसे पिता है, इनको कुछ नहीं मालूम है। गजब है। अच्छा। फिर पूछा गया कि अमित का ओरिजिनल बिजनेस क्या है? क्योंकि उन्होंने जो एक अपनी कंपनी की वो जो प्रोफाइल बनाई है सेफ सॉल्यूशंस के नाम से, उसमें तो बतौर कस्टमर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का नाम लिखा हुआ है। तो सच्चाई क्या है? तो हितेश पंड्या साहब जवाब देते हैं कि सीसीटीवी का बिजनेस करता है, तो छोटे-मोटे कामकाज जो हैं वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी जो है उनको कामकाज मिल सकता है। तो सीसीटीवी का बिजनेस है, इसलिए सरकार का कहीं न कहीं जो है बतौर क्लाइंट होना तो लाज़मी है, उसमें कौन-सी ऐसी बात है। अब पूछा गया कि ये जब पूरा मामला एक्सपोज़ हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री भी एक बार दिल्ली गए और उसके बाद आपने इस्तीफ़ा दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों गए थे वो तो मुझे नहीं पता है। पर मुझे ऐसा लगा कि मोदी साहब और सीएम साहब के नाम पर जो एक एक कालिख पहुँच सकती है या तो अभी पहुँच रही है या आगे भी ये हो सकता है, तो वो शायद मेरे कारण, मेरे जो सुपुत्र या मेरे नाम और मेरे सुपुत्र का नाम जो इसमें बाहर आया है, इसके कारण अगर हो सकता है कि आई कैन दिस कुड डैमेज देयर इमेज, तो इसी कारण मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर जो एक लाइन कहते हैं, उस लाइन को ठीक से सुनिएगा। रितेश पंड्या, दिव्य भास्कर के रिपोर्टर निर्मल दवे को अंत में इस जवाब में ये कहते हैं कि आप जिस हितेश पंड्या को जानते हैं, वह हितेश पंड्या का सर्जक भी नरेंद्र मोदी साहब हैं और उनकी प्रेरणा भी नरेंद्र मोदी साहब है। ये हितेश पंड्या ऑन रिकॉर्ड दिव्य भास्कर को अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, क्या निकाला जाए, आप सब जो है अपने-अपने विवेक बुद्धि से सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सवाल किया गया कि आपने 30 साल तक सरकार के लिए काम किया, काफ़ी बरसों तक जो है आपने नरेंद्र मोदी साहब के लिए काम किया, संघ के साथ आपका पुराना रिश्ता है, तो आपने कभी ये सोचा था या आपको कभी लगा था कि आपके बेटे के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हुए आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा? अब जवाब सुनिए हितेश पंड्या साहब का। वो कह रहे हैं कि मुझे ना बिल्कुल लाज है, ना शर्म है, ना संकोच है। जब भी सच बाहर निकलेगा, तब सबको सत्य हकीकत जो है वो पता चलेगी कि मेरा बेटा सही है और जो आरोप लगे हैं वो गलत है। और मुझे भी इसमें घसीटा गया है, पर मुझे इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है। ये इन्होंने कह दिया है। भास्कर आगे लिख रहा है कि जब ये पूरा मामला एक्सपोज़ हुआ, उसी समय हितेश पंड्या ने प्रधानमंत्री कार्यालय का संपर्क किया था और जब से मीडिया ट्रायल शुरू हुई और किरण पटेल के एक के बाद एक कारनामे और किस्से जब बाहर आए और बाद में जब पुलिस अमित पंड्या को कश्मीर वापस बुलाया और अरेस्ट किया, तो ये बात भी जब उस पर भी जब रोशनी पड़ी, तब हितेश पंड्या ने प्रधानमंत्री कार्यालय का संपर्क किया था, पत्र लिखा था। हितेश पंड्या अपनी बातचीत में ये बता रहे हैं भास्कर को कि पूरी घटना जब बाहर आई तो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में
उन्होंने एक हकीकत लक्षी अहवाल, एक एक पूरा एक जानकारी देते हुआ पूरा एक पत्र तैयार किया था। और उसमें क्या लिखा है वो किसी को नहीं बता रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि मैंने जो वास्तविकता जो है पूरी, वो मैंने लिख के प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी है। लेकिन बात ये भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उस पत्र को लेकर किसी भी तरह की कोई भी, ना उनको कोई रिएक्शन मिला है, ना अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला है। और ये जो है इसके बाद मतलब कोई प्रतिसाद नहीं, कुछ नहीं है। अब हुआ क्या है कि ये जो दिव्य भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने एक अच्छी मेहनत की है, तो उसको दाद देनी चाहिए। उन्होंने फ़ेसबुक जो इनका पेज है, किरण पटेल का, वहाँ जाकर हितेश पंड्या के पुत्र अमित पंड्या के साथ उनके कैसे और कितने गहरे रिश्ते हैं, उस मामले को की छानबीन करने की कोशिश की है। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं उन्होंने जो उनकी उनकी फ़ेसबुक वॉल से जो है वो डाउनलोड किए हैं, तो उसमें बताया जा रहा है, एक दोनों का जो साथ में फ़ोटो है जो आप हमारे थंबनेल में भी काफ़ी सारी बार देख चुके होंगे, तो वो फ़ोटो जो है, जैसे अभी ये फ़ोटो है जो आप देख चुके हैं इस फ़ोटो को, ठीक है? तो उसमें फिर जो कमेंट है, उसमें अमित पंड्या के माताजी हैं, उन्होंने एक नहीं, पोस्ट में अमित पंड्या के साथ के पोस्ट में किरण पटेल लिखा है कि अमित, सवाल पूछा है कि दोस्ती इज़ देन क्वेश्चन मार्क, दोस्ती क्या है? सवाल रखा है। तो अमित पंड्या की माता जो है आशा बहन, उन्होंने जवाब लिखा कमेंट करके कि दोस्ती मीन्स दोस्ती प्लस आई। अब इसका मतलब क्या हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लिखा है। एक दूसरी तस्वीर है जहाँ पे किरण पटेल गोवा के बीच पर अपने एक बैठे हैं और उस तस्वीर में किरण पटेल को टैग करते हुए हितेश पंड्या लाइक कर रहे हैं। उसी पोस्ट में किरण पटेल जो है फिर से हितेश पंड्या को टैग करके दूसरी पोस्ट कर रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं कि अंकल, हाउ अबाउट दिस? एक खुली जीप या खुला कोई व्हीकल है, उसमें किरण पटेल और अमित पंड्या साथ में जा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है जॉय राइड। एक व्हीकल में किरण पटेल जा रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, उसमें हितेश पंड्या ने कमेंट की और लिखा है कि वाह बंसीलाल। उस जवाब में किरण पटेल कहते हैं कि आपके आशीर्वाद बना रहे हमेशा हमेशा की तरह हम पर। अब आप सोचिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो पूरी हमने बातचीत सुनाई आपको और जो अपडेट दिया किरण पटेल को लेकर, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप ज़रूर कमेंट करें और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। 4 पीएम के साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।